नमस्कार। जय बद्री, जय केदार, जय माँ हीरामणि। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बीच में लाइव आ रहा हूँ। मेरा कुछ निजी कार्यों में मैं बिजी होने के कारण मैं बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यूट्यूब चैनल में व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से बहुत सारे साथियों ने मुझसे हमारी कोर्स से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की और मैं अधिकांश लोगों को जवाब नहीं दे पाया। उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, आज मैं ब्रिज कोर्स केस के रिगार्डिंग नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आज एक बहुत मुख्य बिंदु पर डिस्कशन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे साथी उत्तराखंड के, चाहे वो एलटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो प्राइमरी या प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों के मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। अभी मुझे लगता कि जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम लोगों के मुझे मैसेज आए हैं और मुझे लगता कि अगर ये जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं उसके नाम ना लो, मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। अगर ये आपका प्रथम अर्थात प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर लागू होता है, तो स्वतः ही ये एलटी वाला जो एग्ज़ाम होगा या जो सहायक अध्यापक एलटी का जो फॉर्म होंगे, जो इसके बाद दोबारा विज्ञप्ति आएगी, उस पर भी लागू होगा। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ, अभी हाल ही में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ डीओ के माध्यम से, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। 22/2/2025 को एक खंड विकास अधिकारी बागेश्वर के माध्यम से एक लेटर जारी होता है और यह लेटर सब लोगों को भ्रमित करने वाला या संदेह में डालने वाला या चिंतित करने वाला एक विषय होता है। उसके बाद लोगों का हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों के मैसेज आ रहे थे, किंतु हम लोग अभी बिजी होने के कारण जवाब नहीं दे पाया है। मैं उसी रिगार्डिंग में आज उपस्थित हूँ। तो इसमें पूछा गया कि सी टेट, यू टेट या कहीं भी जो स्टेट है, उनका जो टेट था वो लगभग 2011 के बाद स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है कि समस्त विद्यालय, चाहे वो अशासकीय हैं, चाहे वो शासकीय हैं, चाहे वो मान्यता प्राप्त हैं, सभी विद्यालयों में एक आदेश दिया गया कि आपके विद्यालय में 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए कितने ऐसे टीचर हैं जिन्होंने 2012 से लेकर आज तक सीटेट क्लियर किया है या सीटेट पास हुए हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों आया होगा? क्या इसका रीजन रहा होगा? सिर्फ अभी प्राथमिक के लिए पूछा गया है। मैं आपको कह रहा था कि अगर ये यहां लागू होगा तो यही लागू कहां होगा? आपका सहायक अध्यापक एलटी में भी लागू होगा। ये आज तक कभी नहीं पूछा गया। 2012 से लेकर आज तक लोग सीटेट क्लियर करने के बाद लोग सरकारी विद्यालयों में नौकरी कर रहे हैं, लोग नौकरी के लिए पात्र होते थे, किंतु आज अर्थात 22 तारीख को एक लेटर जारी होता है, उसमें ये पूछा जाता है। पूछना लाजमी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है। अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या मामला आया? मामला उठा आपका झारखंड से। झारखंड एक राज्य है जहां पर सीटेट वर्सेस जेट टेट बोल सकता है या जेटीईटी बोल सकते हैं, अर्थात झारखंड टेट। यहाँ पर सीटेट जो बच्चे थे, उन बच्चों को जो झारखंड सरकार के अधीन जो सरकारी विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, उन स्कूलों की एक भर्ती आई। उस भर्ती में जो झारखंड टेट वाले बच्चे थे, उन्होंने सीटेट
वाले बच्चे को न लेने की अपील की। यह मामला हाई कोर्ट झारखंड में गया और वहाँ से ये केस उठ करके सुप्रीम कोर्ट आया और अंतकाल में या अंत समय में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया कि भैया अगर आपके पास झारखंड टैट है या झारखंड टैट वाले बच्चे हैं तो जो सीटेट वाले बच्चे हैं वो झारखंड जो शिक्षक भर्ती हैं उस भर्ती में ये लोग एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी वहाँ की राज्य सरकार चाहे तो ले सकती है चाहे तो नहीं ले सकती है। ये अब मामला हो गया बीच में। अब कहीं ना कहीं जहाँ भी जो भी स्टेट में जाएंगे तो मामला थोड़ा बीच में रहेगा, क्योंकि वहाँ पर चाहे मैं अपनी उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड में भी यू टेट है और सी टेट है। आज तक ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, किंतु आज के बाद ऐसा भेदभाव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हर कोई सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश कॉपी है या ऑर्डर कॉपी है, उस ऑर्डर कॉपी को लेकर के वो हाई कोर्ट जाएंगे या सरकार के पास जाएंगे, तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और हुआ भी। ये 22 फरवरी 2025 को बागेश्वर जिले के विकास खंड ऑफिस से समस्त विद्यालयों को ये आदेश निर्देशित किए गए। इसमें लिखा है शिक्षक का नाम, वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम, विकास खंड और जिला तो आपको ऑलरेडी क्या होगा, बागेश्वर होगा। नियुक्ति का वर्ष, प्रशिक्षण डाइट बीएड, सीटेट प्रथम का वर्ष, कौन सा ईयर में इन्होंने क्या किया था, सीटेट किया था। ये परफॉर्मा बना करके विद्यालयों को भेजा गया कि आप इसे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में तत्काल आप खंड शिक्षा अधिकारी ऑफिस में पहुंचाएं। अब मैं यह क्वेश्चन विभाग से भी करना चाहता हूं, यही क्वेश्चन मैं उत्तराखंड सरकार से भी करना चाहता हूं कि भैया अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो सी टेट वाले बच्चे हैं या यू टेट वाले बच्चे हैं, यहाँ पे ऐसा मुझे लगता कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रथम भाषा हमारा हिंदी है, द्वितीय भाषा हमारी संस्कृत है, जिसे आज भी यू टेट या सी टेट में जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत रखा गया। यूटेट के बच्चे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं केवल सलाह दे सकता हूं, लेकिन आगे क्या होगा ये हम कह नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मामला केवल आपका झारखंड में सटीक बैठता है। आज ही मेरा पंजाब से मेरे मित्र पंजाब के प्रतिनिधि से मेरी बात हुई, सुभाष जी से। उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से है। पंजाब में पंजाब टैट को ही यहाँ पे वरीयता दी जाती है। सी टेट वाले बच्चे को पंजाब के जो सरकारी स्कूल में भर्ती आती हैं उसमें मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ की मातृभाषा क्या है या वहाँ का जो राजभाषा या राज्य का भाषा है वो पंजाबी है। हमारे यहाँ पे ऐसा अभी नहीं है। हम लोग हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारे प्रथम भाषा हिंदी है। गढ़वाली कुमाऊनी हमारी बोली है। हम प्रयास कर रहे हैं। आज से 2 दिन पहले आपने मेरा YouTube में देखा होगा कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्रीमान नेगी सर, जो मेरे मार्गदर्शक हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी गढ़वाली भाषा है उसको बचाया जाए, उसको भाषा के रूप में इसको दर्जा दिया जाए। अभी भाषा नहीं है। सीधी सीधी मेरे कहने के अर्थ है कि यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट का आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर भी हिंदी भाषा के रूप में है, इंग्लिश भाषा के रूप में है, संस्कृत भाषा के रूप में है, उर्दू भाषा के रूप में है। यही 4 भाषा हमारे उत्तराखंड यूटेट में भी है। मुझे तो नहीं लगता कि भाई कोई संदेह होना चाहिए। फिर भी जो अधिकारी हमारे शिक्षा विभाग के अंदर विभाग में बैठे हैं उन्हें डिस्कस करना चाहिए। उन्हें इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि इस विषय में कोई बच्चा या किसी बच्चे पर इसका गलत प्रभाव ना पड़े। मेरे हिसाब से यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारी जो भाषा है वो मातृभाषा हिंदी है। यहाँ पे लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। झारखंड में था, छत्तीसगढ़ में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, आपका पंजाब के आज सुबह मेरी बात हुई तो मैं आपको जो बताया वहाँ हो सकता है,
लेकिन उत्तराखंड में नहीं। यदि होती हैं तो ये सिर्फ लागू आपका फर्स्ट अर्थात प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे ही नहीं, बल्कि इसे लागू एलटी में भी होना चाहिए। तो फिर ये तो बहुत मुश्किल है। कई लोग सीटेट के बेसिस पे लोग नौकरी लग गए, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ की सरकार चाहे तो ले सकती है, अर्थात कहने का अर्थ यही है कि भैया आपके यहाँ प्राथमिक भाषा क्या है उसके आधार पर आप निर्णय लो, किंतु यहाँ पे नहीं समझा जाता है। सीधे जो अभ्यर्थी होते हैं उनके ऊपर इसे थोप दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। मैं अपने इस वीडियो के चैनल के माध्यम से सभी, चाहे वो ब्रिज कोर्स वाले हैं, चाहे वो डायरेक्ट डीएलएड वाले हैं, चाहे वो भारी डीएलएड वाले हैं, चाहे एनएस डीएलएड वाले हैं, जो अभ्यर्थी सीटेट पास करके ये आस लगा रहे कि हम लोग सरकारी नौकरी या सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं और अब हमारे सामने एक पहाड़ जा संकट पैदा हो गया, उन लोगों से निवेदन है आप घबराइए नहीं, आप संयम बनाए रखें। ये हम पे लागू नहीं होती है। अगर लागू होगा तो यहाँ पर भी होगा एलटी में, तो सारे लोग हम लोग मिल करके हम इसे क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं, हम अपने हाई कोर्ट जा सकते हैं कि भैया हमारे उत्तराखंड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ पे भाषा हिंदी है, हम लोग हिंदी ही बोलते हैं। बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। ये आज की मेरा अपडेट था कि यहाँ पे ऐसी परेशानी लोगों के बीच हो रही है। मैं एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप घबराइए नहीं, संयम बनाए रखें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको हाई कोर्ट भेजेंगे, हाई कोर्ट में हम इसका क्लेरिफिकेशन लेंगे। अगर यहाँ से क्लेरिफिकेशन नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से हमें क्लेरिफिकेशन मिल सकता है कि वास्तव में उत्तराखंड में ऐसी कोई समस्या नहीं है। जहाँ पे लोकल भाषा, जहाँ पे वहाँ के जो भाषा है उन भाषाओं में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी हमारी एक बोली है, क्षेत्रीय बोली है, और ये बोली अभी हमारा यूटेट या कहीं भी सिलेबस में इसे शामिल नहीं किया गया। दोस्तों ये रही हमारा आज तक का जो यूटेट सीटेट वाला जो मामला था उसके ऊपर, क्योंकि अभी हाल ही में जो मैं बागेश्वर की मैं चर्चा कर रहा हूँ उस पर साफ साफ लिखा था सीटेट प्रथम प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराइए। इस विषय को लेकर के काफ़ी हमारे साथी चिंतित हो गए थे, इसलिए मुझे आज काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में इस जो एक संदेश है इस संदेश को देने की कृपा करें। लागू है, हम मना नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो सही है, सत्य भी है। अगर झारखंड में भी या झारखंड का लोकल लैंग्वेज है उसका अनदेखा किया जाए तो ये हमारे साथ सरासर गलत है। कल के दिन हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा आती है, अगर हम उस भाषा का अवहेलना करते तो हम लोग शर्मिंदा होंगे, हमें खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा। हम आज भी अपने गढ़वाली को बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि आज भी यूकेएसएससी में गढ़वाली शब्द पूछे जाते हैं, गढ़वाली भाषा पूछी जाती है, किंतु यूटेट में आज तक अभी तक कोई सिलेबस नहीं है। बात आती है 2012 से लेकर आज 2024 तक, आप 25 चल रहा, 24 तक यूटेट हुए हैं, जबकि साल में दो बार यूटेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। कोरोना काल में 2-3 साल यूटेट हुए नहीं। इसका नुकसान किसे होता है? अभ्यर्थी को होता है। अभ्यर्थी का क्या कसूर इसमें होता है? कुछ नहीं होता है, किंतु भुगतना किसे पड़ता है? जो प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी होते हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है एक बेरोजगार परीक्षार्थी को, अभ्यर्थी को। मेरा एक बार पुनः सरकार से निवेदन है, विभाग से निवेदन है कि इस प्रकार की जो समस्या है, इस समस्या को आप अपने स्तर से एक बार अच्छे से इसका अध्ययन करें, इसका क्लेरिफिकेशन करें और उसके बाद इस प्रकार का निर्देश आप जारी करें, क्योंकि ऐसे निर्देश मुझे लगता है कि
बच्चों के भीतर एक चिंता उत्पन्न कर देता है। वो चिंता किस पे परिवर्तित होता है ये हमें नहीं पता है। आज ही मैंने सुबह एक न्यूज़पेपर देखा, नई दिल्ली का, दिल्ली स्टेट का। यहाँ पे लिखा है, उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि सीटेट वाले ही, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो अशासकीय विद्यालय हैं, चाहे वो निजी विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए प्रत्येक शिक्षकों के पास सीटेट होना जरूरी है। एक न्यूज़ ये भी देखा आज हमने, जरूरी है। अगर आप कहीं भी किसी भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए, आपके पास डीएलएड होना चाहिए, आपके पास डीएड होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास जिस स्टेट में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ का टेट या सीटेट होना अनिवार्य है। शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र होना जरूरी है या परीक्षा पास होना जरूरी है, क्योंकि जो शिक्षक होता है उसके पास ये प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। क्योंकि अगर ये प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप अप्रशिक्षित माने जाते हैं, आप प्रशिक्षित नहीं माने जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में भी ये मामला गया और हाईकोर्ट से निकला कि भैया दिल्ली के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पे अध्यापकों को सीटेट पास होना जरूरी है, वही शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने योग्य होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलेंगे हम जल्दी आपको एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री, जय केदार, जय माँ हीरामणि।